नेटवर्क इशू है, जी हाँ, कोशिश करेंगे अपन और थोड़ा टाइम रुक जाते हैं। आपका कुछ याद है तो बताओ खार के बारे में। यस, सीएम चषक में मजहर भाई ने बुलाया था, सादिक राजापुरकर ने। हिरकॉन का जो टूर्नामेंट था, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स ऑफ माय लाइफ। और उस टूर्नामेंट के लिए लास्ट मोमेंट पे सादिक भाई का मुझे फोन आया, लगभग उस बात को भी 10 साल के ऊपर हो गया होगा। और सादिक भाई ने बोला, हरीश भाई आप आ पाएंगे क्या? और मैंने सादिक भाई को बिना कोई वक्त खराब करके मैंने बता दिया, यस आई विल कम। तो या आई थिंक रोहिणी चाचड़ ये नाम से एक रिक्वेस्ट दिख रहा है, शुड आई गो अहेड एंड सेंड? शायद हरीश के फैमिली से ही कोई है। लेट्स सी। इथे होतं बघ, इथं ना. हेलो हरीश। हेलो। हाँ, यस, अब हरीश की आवाज आ रही है। यस सर, यस सर। हरीश, गुड इवनिंग, कैसे चल रहा है सब? बस ठीक चल रहा है सर। सॉरी फॉर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मोबाइल से सर। सॉरी मत बोल, तेरे को अभी 3 रिवर्स 6 मारने का है, तो फिर तेरे पाप धुल जाएंगे। 3 रिवर्स 6 कब मारेगा? जब क्रिकेट स्टार्ट होगा, सबसे पहले ही मैच में 3 मार लेना, ठीक है? ग्रेट। ओके सर। सो हरीश, थोड़ा समय हमारा चला गया है, लेकिन ब्रीफ में आप अपने बारे में बताइए। आपका एजुकेशन, आपका जॉब और आपकी हॉबीज क्या है, कौन कौन है? सर मेरा एजुकेशन तो मेरा 12th है। मैं स्टार्ट बीपीएम स्कूल से किया है। बीपीएम स्कूल में था तब, उसके बाद मैंने चेतना कॉलेज से मेरा कॉलेज का पढ़ाई पूरा किया है। और सर मेरे जॉब का तो बोलो सर कैसा है, मैं एज अ नेटवर्क इंजीनियर हूँ हैथवे इंटरनेट कंपनी में। एज अ 10 ईयर्स से मैं हैथवे इंटरनेट कंपनी में एज अ नेटवर्क इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ सर। और क्रिकेट से ही मेरी शुरुआत हुई थी इस कंपनी से। ओके। सो मतलब आपने हाथवे के लिए क्रिकेट खेला, मुझे याद है, हाथवे प्रीमियर लीग जिसमें आपने पूरा रॉक किया। तो थोड़ा हाथवे यस प्रीमियर लीग से ही शुरुआत करते हैं आज। यस यस सर, यस सर। सर कैसा है हैथवे प्रीमियर लीग में वो टाइम कैसे मैं मतलब नया ही था, एज अ फ्रेशर ही मतलब मेरा क्रिकेट चालू हुआ था वो टाइम पे। बट मैं मेरे लोकल में बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन इतनी बड़ी टूर्नामेंट में पासिंग मतलब खेलना, तो वो टाइम पे मतलब ऐसा था कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट था मेरे लिए। और वो टाइम पे सर ऐसा हुआ कि 16 टीम का टूर्नामेंट था सर। वो सब बाहर की टीमें थी, मतलब हमारे कंपनी के ब्रांच की। बट वो टाइम पे मेरा सर सेमीफाइनल में मेरे बैटिंग बहुत अच्छी हुई थी। मैन ऑफ द मैच और बेस्ट बैट्समैन का खिताब सेमीफाइनल मुझे मिला था। एज अ रिवर्स मैंने वहां से प्लेयर लोग ने मुझे देखना चालू किया सर। बहुत अच्छा। तो ऑफ कोर्स हाथवे प्रीमियर लीग में आपने रॉक किया, लेकिन कहते हैं ना कि हर खिलाड़ी की एक छोटी शुरुआत होती है, अपने मोहल्ले से, अपने दोस्तों के साथ। तो आपके केस में शुरुआत कहाँ से हुई? कोलीवाड़ा से हुई, खारदांडा से हुई, कहाँ से हुई? यस सर, मेरी शुरुआत तो खारदांडा कोलीवाड़ा से ही हुई। जब मैं छोटा था सर, 8 to 10 ईयर्स का रहेगा। एक्चुअली मेरा क्रिकेट चालू हुआ ये बीच क्रिकेट से। हालांकि हमारे पास खारदांडा में प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, तो हमारे यहाँ खारदांडा कोलीवाड़ा के सब प्लेयर बीच पे ही प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे नहीं, जिम खाना में बहुत देर बाद मेरी एंट्री हुई। बट मेरा बीच क्रिकेट से शुरुआत हुई। जब छोटा था तब विकेट के पीछे फील्डिंग करता था, बॉल लाने जाओ, ऐसे सब होता था। कैच प्रैक्टिस, क्योंकि वहां से मैं एक्चुअली सर कैच कभी छोड़ता नहीं हूँ, 90% तो छोड़ता नहीं हूँ। वहां से कैच का प्रैक्टिस बहुत, मेरे पूरे कपड़े खराब हो जाते थे सर। खाली कैच का प्रैक्टिस होता था वो टाइम पे। बैटिंग तो नहीं देते थे वो लोग, लेकिन कैच प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह होता था मेरा वो टाइम। और आपको मैं बताऊं कि कैचिंग प्रैक्टिस ही असली प्रैक्टिस है, क्योंकि कपड़े यस सर, मैले हो जाने से परवाह मत करना। दाग लगने यस से सर, कुछ यस अच्छा होता है, तो दाग अच्छे हैं। यस सर। तो आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है मिस्त्री का, भानुदास पाटिल के बारे में थोड़ा पूछिए। तो भानुदास पाटिल के बारे में बताइए।
भानुदास पाटिल के बारे में बताओ तो सर, तो पहली बात तो सीनियर प्लेयर है एज अ रिस्पेक्ट, और उनकी बैटिंग स्टाइल जो क्रॉस खेलते हैं वो काफी नोटिस करता था जब वो खेलते थे कि ज्यादा करके वो क्रॉस ही लेग साइड में खेलने की कोशिश करते थे। तो उनकी नोटिस मैंने ये बैटिंग जब खेलते थे वो, तो काफी टाइम मैंने उनको नोटिस किया है ये बैटिंग करते समय से। ओके, बहुत अच्छा। और फिर हरेश, खारदांडा कोलीवाड़ा में खेले आपने, बीच पे प्रैक्टिस की, और फिर आप रोहित स्पोर्ट्स के साथ कैसे जुड़ गए? मतलब उनके लिए भी आपने काफी क्रिकेट खेला है, तो ये कैसे बना? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ। सर, रोहित स्पोर्ट्स में ज्वाइंट होना ऐसे है कि जब गणेश जादव करके हमारे यहाँ पे लड़का है, एक्चुअली प्रोफेशनल क्रिकेट मुझे गणेश जादव ने ही बताया है कि बाहर मतलब कैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे पूना लेके गए थे खेलने के लिए, और हम लोग लोकली प्लेयर गए थे, ऐसे नहीं कि कोई, खाली प्रनिल मोरे था बस, बाकी खारदांडा कोलीवाड़ा के प्लेयर्स ही थे। तो वो फर्स्ट टूर्नामेंट था जो बाहर फर्स्ट टाइम मुझे गणेश जादव लेके गए, और वहां पे मुझे मैन ऑफ द सीरीज मिला था। एज अ बैटिंग अच्छी की थी मैंने, मतलब जितने भी इनिंग्स हुए सब में बैटिंग अच्छी की। बट गणेश जादव का बोलना था कि तुझे अगर अच्छा क्रिकेट आगे खेलना है तो तुझे खार जिमखाना ज्वाइन करना पड़ेगा। हालांकि उसके पहले मैं 3-4 बार खार जिमखाना मेरे फ्रेंड लेके गया था मैच के टाइम, बट मैं इतना फोकस नहीं किया। लेकिन मुझे गणेश जादव ने बोला कि तुझे अगर अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेट अच्छा खेलना है तो तुझे क्योंकि खार जिमखाना में हर वेराइटी के बॉलर है सर, लेफ्टी, राइटी, फेकी बॉलर, फास्ट बॉलर। तो उनको जब तू फेस करेगा तब जाके तू आगे प्रोफेशनल क्रिकेट में अच्छा खेल पाएगा। तो ऐसी शुरुआत सर हुई सर कि जब मैं, और मुझे काफी सपोर्ट मिला खार जिमखाना में सादिक भाई का। सबसे पहला तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, सादिक भाई और मनीष कोटियन, जो उन्होंने मुझे अलाउ किया। फिर उन्होंने मुझे टीम में एंट्री दी एज अ रोहित स्पोर्ट बी टीम में। तो वहां से मेरी अच्छी शुरुआत हुई सर, प्रैक्टिस हुई, बहुत अच्छा मुझे परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। तो बहुत बड़ी बात है कि ग्राउंड में एज अ मुझे खारदांडा कोलीवाड़ा के बाद में खार जिमखाना में अच्छी बैटिंग का मुझे करने का मौका मिला सर। बराबर है। और खार ने एक से बढ़कर एक हिटर दिए, मतलब खार यस। का एक ही उसूल, खार का एक ही उसूल है, मार मार, और बहुत बुरी तरह मार। मतलब खार के जो यस। बैट्समैन ये पूरी दुनिया में मशहूर है, एक बार रिदम में आ गए तो फिर तो वो नहीं, सलमान डायलॉग याद नहीं आता है, सर। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर फिर मैं दी। अपने आप की भी नहीं सुनता। तो यस। हरीश, बतौर अच्छे बैट्समैन आप एक ऑलराउंडर भी है, और आपने अच्छी बॉलिंग भी कई बार की है। तो एज अ बॉलर आपकी कोई याद जो आज आप शेयर करना चाहेंगे? एज अ बॉलर तो सर एक टूर्नामेंट है जो खार जिमखाना में ही हुई थी, 1 लाख की सर। तो सैटरडे संडे 2 दिन मैच था सर। तो हाँ हाँ। ऐसा हुआ कि सैटरडे का दिन चला गया, हम लोग ऐसे बैठे मैच देखे। फिर संडे का दिन आया, ऐसे मैच देखने चले गए। तो हमारे यहाँ पे एक लड़का है, तो उन्होंने बोला कि कमेटी की टीम है तो उनको 3-4 प्लेयर चाहिए, तो आप लोग खेलोगे क्या? तो हम लोग बोला हाँ ठीक है, हम लोग क्यों नहीं, अभी किसी ने हम लोग को टीम में लिया नहीं तो चलो खेलेंगे। और कमेटी की टीम के 8 प्लेयर सर नॉर्मल मतलब लोकल प्लेयर थे। तो हमारे यहाँ से मैं, सागर जादव और राकेश सालिन, उसको टाइगर करके बोलते हैं सर, राकेश को। तभी वो टूर्नामेंट में सर हम लोग 1:30 क्या 2 बजे सर हम लोग ने टीम में एंट्री, जैसे लॉटरी गेम होता है 10 ओवर, सॉरी 2 ओवर का, 3 ओवर का, स्टार्टिंग में 3 ओवर का हुआ, फिर 2-2 ओवर का मैच हुआ, ऐसे ही सर। तो वो टाइम पे सब लोकल प्लेयर थे, उसमें बॉलर नहीं। बॉलिंग एज अ मैं प्लेन ही बॉलर हूँ सर, बट अभी कोई बॉलर नहीं तो ऑप्शन नहीं है। तो 2-2 ओवर में मैं और सागर जादव करके है, हम लोग दोनों बॉलिंग अच्छी डालते थे। तो वो टाइम पे थोड़ा अच्छा बॉलिंग गिरा था, और ऐसे करते करते सर हम लोग 2 राउंड पहले क्लियर किए। फिर उसके बाद सादिक भाई की टीम ही लग गई सेमीफाइनल में। वो भी सादिक भाई की टीम, अभी हमारे में सिर्फ हम लोग 2 जन बैट्समैन है, तो भी हम लोग ने अच्छा बॉलिंग डाला, अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हम लोग को 3 ओवर का समथिंग कुछ मैच 32 है समथिंग दिया था। तभी
अभिजीत बोरकर ये जो बॉलर था लेफ्ट आर्म, उनको मैंने रिवर्स इतनी दूर मारा था सर वो टाइम पे सर, मतलब काफी साल हो गए, तो तभी थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस भी आया मुझे खेलने का। और वो टाइम पे सर राकेश सालेन जो टाइगर करके बोलते थे, उन्होंने वो गेम फिनिश किया सर। और हम लोग फिर वैसे ही करते करते फाइनल में गए, और GI11 की टीम था तब। वो टीम में बिलाल शेख, पिंटू पारचा, बब्बू करके वो लोग वो टीम में थे तब। GI11 तो थोड़ी अच्छी टीम थी, तो उनको हमने फाइनल में हराया था सर। तो वो एक यादगार मतलब है कि वो टीम में जब मैं था तब बॉलिंग की थी मैंने अच्छी। नहीं, बहुत सही बात है। और इस वक्त आपका इंटरव्यू देखने के लिए खास बोरिवली से संतोष बंड, जो कि बंड्या बॉयज और यशवंत नगर यस क्रिकेट क्लब के मैनेजर है, उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छी बात बोली है कि लापलिया थोड़ा रुक के खेलेगा तो बड़ा प्लेयर बनेगा। तो अब सर। तुमको हाँ सर। बोलो बोलो। सर ये तो मुझे सजेशन बहुत लोगों ने दिया है, थॉमस ने दिया हुआ है, अमोल म्हात्रे ने दिया हुआ है। कि अमोल म्हात्रे सर ने मुझे ये बोला कि हरेश तू वेरी फर्स्ट बॉल रिवर्स मत खेल। और प्रहार चषक में तो सर आप ही कमेंट्री कर रहे थे जब मैंने पारी खेलने के बाद थॉमस काफी मतलब 6-7 टूर्नामेंट थॉमस के साथ खेला हूं मैं सर। हाँ तो हाँ। वो कैसे वो जल्दी आउट होते नहीं है और वो फुल हिटिंग खेलते नहीं, तो उन्होंने जब प्रहार की मेरी बैटिंग फिनिश हुई, जब मैं फील्डिंग में आया, तब थॉमस ने मुझे बोला थी थोड़ा हल्का खेल, बहुत घाई कर रहा है तू, और अच्छा खेल सकता था तू, 50 कर सकता था। बट मैं वो एज लगने से मैं बोल्ड हो गया सर। काफी बड़ी टीम भी थी सामने, और मेरे आउट जाने के बाद सर स्कोर भी नहीं हो पाया, हम लोग हार गए। बट काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे वो पब्लिक से। नहीं, डेफिनेटली। और इसीलिए क्रिकेट में एक मुहावरा है, प्ले फॉर साइड एंड नॉट फॉर सेल्फ। हरीश चाचड़ को क्या अच्छा लगता है ये हरीश को नहीं खेलना, टीम के लिए क्या यस जरूरी है ये जिस दिन हरीश ने खेल लिया। राहुल द्रविड़ को आप यस देखिए, राहुल द्रविड़ T20 बहुत कम खेला, लेकिन जितना भी खेला शिद्दत के साथ खेला और पावरफुल बैटिंग की है उसने। सो यस कहने का यस मतलब ये है कि बल्लेबाजी जो है, ये आक्रमण और बचाव, ये दो उसके पहलू हैं। आप आक्रमण अच्छा कर लेते हैं, लेकिन अगर बचाव आपके पास नहीं है तो आप आक्रमण का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। तो जरूर आज जो आपके लिए फीडबैक आया है संतोष पंत के द्वारा या थॉमस के द्वारा, आप उस पर काम करें। और मुझे ऐसा लग रहा है यस कि आसमान की ऊंचाई को आप छू सकते हैं हरीश, ऐसी कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। यस आइए अब यस। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रहार चषक की तो बात हो गई, लेकिन आपने एक बहुत धाकड़ पार्टनरशिप चक के साथ की, पाकू के साथ 70+ रन की, उसकी क्या यस कहानी सर। है? तो ऐसे ही स्टेशन वाइज मैच होता है, खार, सेंटा क्रूज, अंधेरी, ऐसे ही मैच था। तो हमारा अंधेरी की टीम से लगा था मैच। हाँ तो उसमें हाँ। ऐश्वर्या सुर्वे, अनिकेत सानप, विक्रांत चौहान, रोहन, बहुत अच्छी टीम थी उनकी। हमारी भी अच्छी टीम ही थी सब, हुसैन, जिमी, मैं, पाकू, सब लोग हम लोग खेल रहे थे। बट सर ऐसा हुआ कि सुशांत और में ओपनिंग गए, और सर 76 और 78 हम लोग नॉट आउट थे। तो हम लोग ने 5 ओवर में हम लोग ने 100 रन किए थे सर। तो हमारी दोनों की वो पार्टनरशिप, फर्स्ट ओवर में ही अनिकेत सानप को 26 और 28, सुशांत पाकू ने फर्स्ट ओवर में उसको सर रन बनाया। और सेकेंड ओवर में जब विक्रांत चौहान आया तो मैंने भी सेम वही स्कोर सेकेंड ओवर में भी करके दिया सर। तो ऐसी हमारी बहुत अच्छी पारी थी, जो कोलगेट ग्राउंड में 76 नॉट आउट थे हम। बट हमारे दोनों की विकेट जाने के बाद स्कोर रुक गया सर। जी, मैं समझ रहा हूँ। तो कभी कभी मतलब यही चीज है कि टीम आपके ऊपर थोड़ा डिपेंडेंट है, आपके ऊपर ज्यादा निर्भर है, और ऐसे टाइम में आप अपना विकेट थोड़ा संभाल कर खेलें तो मैं समझता हूँ यस कि सर। आप अपनी टीम के लिए और चमत्कार कर सकते हैं। एक और यस सर। टूर्नामेंट जिसके बारे में आपके दोस्तों ने मुझ तक बात पहुंचाई, जय माता दी चषक, GMD चषक। आपने एक हाँ। नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, और वो भी चार रिवर्स सिक्स मार दिए। यस ये सर। कैसे हुआ? सर वो JMD चषक में फर्स्ट मैच हमारा विक्रोलियंस के साथ ही था। तो उस मैच में एज अ वो ग्राउंड ऐसा है ना कि सर कि लेफ्टी को बहुत एयर का बहुत चांस होता है, तो राइटिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है सर। तो ऐसा था कि फर्स्ट मैच में सुशांत पाकू ने बहुत अच्छी विक्रोलेंस के साथ बारी खेली। फिर सेकेंड मैच हमारा आया सर बंड के साथ। तो बंड ने सर 57 का टारगेट दिया। तो हमारा फर्स्ट ओवर में सर 8 रन पे ना सर 2 विकेट गए।
सुशांत पाकू आउट हो गया और सचिन परवड़ी का भाई जो है राजन परवड़ी वो आउट हो गए, तो दोनों लेफ्टी जो मेन थे वो आउट हो गए। तो बचा ऐसे था कि बच्ची जो सेंटा क्रूज का प्लेयर है वो खेल रहा था अपोजिट, और ओवर होने के बाद स्ट्राइक मुझे आई सर। और स्ट्राइक आने के बाद मुझे पता है कि राइटी खेल के अभी स्कोर ज्यादा है, तो मुझे स्कोर तो अच्छा बना के देना है। तो गणेश डेटे बॉलर था, तो वेरी फर्स्ट बॉल मैंने रिवर्स सिक्स मारा, तो एक मेरे को कॉन्फिडेंस है, हाँ, क्योंकि कॉन्क्रीट का विकेट है और वो कॉन्क्रीट का विकेट सर बहुत फास्ट है जू कोलीवाड़ा का, तो उसमें रिवर्स पिकअप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट मैंने उनको 4 बॉल 4 रिवर्स सिक्स मार के सर 2 ओवर में हमारा 41 स्कोर हुआ सर। 57 हम लोग को टारगेट था 5 ओवर में, तो 2 ओवर में ऐसे हमारा टारगेट ही सीधा 40 पे आ गया। तो ऐसा था सर, मैंने तो उसको तो एक तो वाइड बॉल रिवर्स सिक्स मारा, वो भी मिड ऑफ के विकेट के वो सिक्स थोड़ा लंबा था, बट वो वाइट मेरे को वाइट ही डाल रहा था। वो बंड के टीम में एक प्लेयर जो है, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं, और विकेट ही है, वो बार बार बोला था कि वाइट डाल, रिवर्स ही खेल रहा है वो, वाइट डाल। तो मुझे पता है ये बॉल रिवर्स के लिए मुझे डालेगा, बट वाइट ही डालेगा, तो मैं लेग स्टंप के थोड़ा और आ गया, बट वो वाइट बॉल भी मैंने रिवर्स सिक्स मारा, तभी वैसे मैंने 4 सिक्स मार दिए सर उनको। क्या बात है। मतलब देखिए, इसको कहते हैं कि बॉलर का बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, और वो क्या कर सकता है उसके दिमाग को अगर आपने पढ़ लिया तो आप डेफिनेटली अपना एक अच्छा खेल दिखा सकते हैं। खैर, बंडिया बॉयज भी एक बहुत यस बड़ी टीम है और उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन उसके सामने यस आपकी एक अच्छी याद है जो डेफिनेटली हम आपको इसके लिए मुबारकबाद देना चाहेंगे। आपके यस एक यस। फ्रेंड है जयेश कलेक्शन फूड में, थोड़ा दादू के बारे में पूछिए, दादू के बारे में बताइए। दादू के बारे में अभी सर जितना बोला उतना कम है सर। एक्चुअली हमारे लोकल में हमारी टीम है पाटिल पाड़ा की टीम ने मतलब 2015 से लेके 2018 तक जो हमारा लोकल टीम में जो हमारा दबदबा था सर, मतलब जो जो भी टूर्नामेंट आए हम लोग फाइनली मारते थे। बट दादू ऐसा प्लेयर है सर, एज अ लेफ्टी बॉलर स्पिनर है, एज अ मेन बॉलर है हमारे में, और लेफ्टी बैटिंग भी करता था। तो मतलब 90% सीरीज उसने ही लिया है सर, मतलब जितने भी टूर्नामेंट होते थे। और काफी मतलब रोहित स्पोर्ट्स के लिए ये दादू करके भी लड़का खेलता था सर, बट वो उसके जॉब की वजह से ज्यादा करके प्रैक्टिस में अभी नहीं है, तो जॉब भी इम्पोर्टेंट है सर उसके लिए। तो सर ऐसा है कि उसकी बॉलिंग तो सब डरते हैं, मतलब खारदांडा में वो मतलब कि मतलब मेडन ओवर काफी टाइम उन्होंने डाला है, और मतलब खारदांडा में नहीं, बाहर साइड में हम लोग सर एक बार हमारी टीम गई थी सर, सीनियर थे सब, भानदास पाटिल सर थे, और भी काफी सीनियर प्लेयर थे, हम लोग अलीबाग खेलने गए थे सर। तो वहां पे हम लोग फर्स्ट मैच जो शिवरात्रि की टूर्नामेंट होती है सर, वहां में हम लोग हमारी थोड़ी एंट्री लेट हुई, बट हम लोग को एंट्री मिला, बट हम लोग फर्स्ट राउंड हारे। उसके बाद हम लोग ने हमारी यंग टीम बनाई, और वहां पे अलीबाग में ही रिलायंस ग्राउंड है, वहां पे हम लोग गए, और वहां पे हम लोग सर फाइनल हारे। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बट फाइनल हारे। वो टूर्नामेंट में भी सागर जादव ने मैंने तो सीरीज लिया हुआ था एज अ बॉलिंग बैटिंग। वहां पे भी सर मैंने सेमीफाइनल में रिवर्स सिक्स मार के टूर्नामेंट मतलब सेमीफाइनल जीता दिया था, तब हम लोग फाइनल में आए। बट उनका सागर जादव का परफॉर्मेंस ऑल ओवर पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा था। एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा हरेश। हर यस सर। 6 बॉल हर 6 बॉल जो आप खेलते हैं उसमें आप कितना रिवर्स शॉट मारते हैं? सर मैं तो वेरी फर्स्ट बॉल से रिवर्स खेलता हूँ सर। अगर मेरा सर ऐसा है ना सर कि मेरा वेरी फर्स्ट बॉल मैंने सर मैं आपको बताऊं 80% तो भी मैं सक्सेस होता हूँ, वेरी फर्स्ट बॉल सिक्स ही मारता हूँ, कोई भी बॉलर होने दो, कोई भी टूर्नामेंट होने दो। ये मुझे इवन आतिश केदारे ने भी बहुत समझाया कि तू रिवर्स मत कर, तू राइटी भी बहुत अच्छा खेलता है। ऐसे ही ट्रॉम्बे में उमेश ने मैच भरा था, उमेश कुले ने, तब रिवर्स में वेरी फर्स्ट बॉल मारने गया तो मैं नहीं हुआ मेरे से बीट, बहुत फास्ट निकल गया। और फिर वेरी सेकेंड बॉल मैंने राइटी सिक्स मार दिया, वेरी फर्स्ट ओवर। तो आतिश केदार आके मुझे बोला तू यार राइटी भी तो अच्छा खेलता है, तू रिवर्स पे ही क्यों जा, राइटी तो इतना अच्छा अच्छा खेलता है।
तो मेरी वो कमजोरी है सर रिवर्स खेलने की, कि मैं वेरी फर्स्ट बॉल कोई भी टूर्नामेंट हो में वेरी फर्स्ट, जैसे प्रहार चषक में भी मैंने वेरी फर्स्ट बॉल फर्स्ट मैच में गोरेगांव के साथ ही था, तब मैंने वेरी 2 बॉल सर रिवर्स ही मारे थे, पहले बॉल 6 फिर 4, तो उसके बाद स्ट्रेट में 6 मारा हुआ। तो ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी बड़े बुजुर्गों का सुनना चाहिए? मतलब घर में भी मम्मी पापा का सुनते थे कि नहीं, या अपनी मनमानी ही करते थे? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं है, मैं सुनता हूँ सर, बट मेरे लिए सर मैं मानता हूँ कि मैं वेरी वेरी फर्स्ट बॉल अगर रिवर्स खेलता हूँ, तो अगर मेरा वेरी फर्स्ट बॉल अगर क्लिक होता है तो बहुत डेंजर पारी खेल के जाता हूँ सर। जैसे मैंने वर्ली में भी खेला है, 2 साल हाँ, हम लोग, सचिन परवड़ी हमारा सर, एक्चुअली सचिन परवड़ी का जितना बोलूं उतना कम है, मतलब मुझे अच्छा प्लेयर बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है सर, क्योंकि वो कैप्टनसी उसका ऐसा है ना सर, कि मतलब कैप्टन किसको बोलते हैं, जो ग्राउंड का एरिया देख के एज अ बॉलर किसको बॉलिंग को निकालना है, कौन से सिचुएशन में किसको बैटिंग में भेजना है, वो उसको बेहतर मालूम है सर। तो उसने मेरे को बहुत टूर्नामेंट में चांस दिया है, और बहुत मतलब उसका सपोर्ट रहा है मुझे एज अ अच्छा प्लेयर बनने में सर। नहीं, डेफिनेटली। देखिए, मैं एक चीज तो मानता हूँ कि आप में प्रतिभा चाहे कितनी भी हो, आज सचिन तेंदुलकर में भी प्रतिभा थी, विनोद कांबड़ी में भी प्रतिभा थी, लेकिन उस प्रतिभा को आचरेकर सर ने निखारा, उनको मौका मिला, उन्होंने उनको तराशा, और फिर जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। तो मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान के जीवन में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। तो हमने जैसे गणेश के बारे में बात की, सादिक भाई के बारे में बात की, सचिन परवड़ी के बारे में हमने बात की, लेकिन एक नाम ऐसा है कि जिसके जिक्र के बगैर रोहित स्पोर्ट्स क्लब जो है ये अधूरा है। रोहित स्पोर्ट्स क्लब का दिल, मनीष कोटियन। मनीष के साथ के कुछ किस्से या कोई याद जरूर बताइए। आपको मनीष कैसा लगा? मनीष कोटियन का तो जितना बोलूं उतना सर कम है। पहली बात तो सर मनीष कोटियन उनका जब इंटरनेट बंद होता है तो वो सबसे पहले मुझे कॉल करता है। अच्छा। मतलब एक उसका ये है कि अरे लापल्या मेरा इंटरनेट बंद हो गया भाई, जरा कुछ कर। सर ऐसा है कि मनीष कोटियन काफी क्रिकेट खेलते समय मुझे प्रैक्टिस के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब जब मैं प्रैक्टिस को आता हूँ तो वो भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं कि मैं मतलब काफी अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे आगे, मतलब उनके जो मेन प्लेयर है उनके बाद मुझे खेल की लापला तू खेल, कि उनका प्रैक्टिस के लिए उन, अगर वो अलाउ नहीं करते तो मैं आज जिम खाना में प्रैक्टिस नहीं कर पाता था सर। तो प्रैक्टिस तो उनके वजह से ही मुझे अलाउ किया हुआ है वहां पे कि मैं प्रैक्टिस कर सकूं, तो उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा सर। जी, और आसान नहीं होता प्रैक्टिस के लिए बॉल मुहैया कराना, छोटा मोटा नाश्ता है, एंट्री फी भरनी है, टीम को चलाना यस, है, सब लोग टाइम पर पहुंचे बहुत कि नहीं, वो भी काफी मतलब मतलब ये बड़ी बात है सर, आसान काम नहीं है। मनीष कोटियन, मैं वाकई में नहीं, आपको सलाम वो करता हूँ। तो यस सर, इतनी बड़ी टीम है, इतना जिम खाने का पूरा हैंडल करो, टीम को हैंडल करो, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम रहता है सर। अब मुंबई की जब बात आती है तो डेफिनेटली मतलब सारे कर याद आ जाते हैं, मतलब वाडेकर से लेके गावस्कर से लेके मांजरेकर, तेंदुलकर, राजापुरकर को हम कैसे भूल सकते हैं? तो सादिक भाई यस सर, राजापुरकर के स्वभाव के बारे में, सादिक एज अ क्रिकेटर तो दुनिया जानती है, पर यस सादिक सर, यस। और इंसान आपको कैसा लगा? मतलब तकलीफ में खड़ा रहने वाला दोस्त, आपको अगर कभी मूड अच्छा नहीं है, बराबर खेल नहीं रहे हैं, तो आपको गाइड करने वाला दोस्त, क्या क्या आपने महसूस किया सादिक में? सर सादिक भाई में तो सबसे पहला तो क्रिकेट कैसा खेला जाता है सबसे पहले तो वो बता दे, कि हर क्रिकेट ऐसा नहीं है, कि मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट में कैसा खेला जाता है, नॉर्मल मतलब गली क्रिकेट कैसा खेला जाता है। सबसे पहले तो वो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से तो वो बहुत माइंडेड है सर। जब वो उनके टीम में जब मैं खेलता हूँ तो वो विकेट कीपर रहते और कैप्टनसी भी वही, पूरा फील्ड सेटअप वही करते। तो उनका फील्ड सेटअप और माइंड सेटअप, बॉलिंग किसको निकालना है, कहाँ पे किसी प्लेयर को रखना है, तो उनका माइंड बहुत शार्प है ये सब चीजों में सर। और उन्होंने बाहर का बड़ा बड़ा टूर्नामेंट भी, सादिक भाई ने मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी मुझे वो लेके जाने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ सर कि मैं नहीं जा पाया उनके साथ। तो भी बहुत मतलब उनका साथ रहता है सर टूर्नामेंट में,
कि उनका कॉल तो हर एक टूर्नामेंट के लिए मुझे तो होता ही है, और जिम खाने में भी बहुत सपोर्ट रहता है उनका टूर्नामेंट के लिए। और सादिक भाई की भी एक टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, तब वो फाइनल नहीं हो पाया कुछ कारण के वजह से, बट मैं उमेश कुले की टीम में खेल रहा था, उमेश 11 में। तब वो जिम खाने में मुझे एज ए सादिक भाई ने अच्छा बैटिंग करने के लिए मुझे एज अ मैन ऑफ द सीरीज सादिक भाई ने दिया हुआ था सर, जिम खाने में भी टूर्नामेंट के लिए। बहुत अच्छे। हरीश, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बचपन में हम केवल गली मोहल्ले तक ही खेलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे भी भाग्यशाली होते हैं जो स्कूल के लिए खेलते हैं, अच्छा खेल पाते हैं। तो आपको कभी स्कूल वगैरह के लिए कोई स्पोर्ट्स में खेलने का मौका मिला था बचपन में कभी? यस सर, मैंने बीपीएम स्कूल में जब था, मैं सब 8 स्टैंडर्ड में था, तब अंडर 16 के लिए मेरी सिलेक्शन हुई थी स्कूल की तरफ से। तो सर वो तो सीजन का मैच था, वो सीजन के मैच में भी मैंने रिवर्स बाउंड्री मारी थी 2। वो तब से मेरा स्टार्ट है सर, वो सीजन के मैच में भी मैंने रिवर्स खेला हुआ था। तब अच्छी पारी खेली थी सर, बहुत मतलब 120 टीम्स में हम लोग 2 मैच जीते हुए थे, बट थर्ड मैच में हम लोग हार गए बिकॉज बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, बैटिंग अच्छी हुई, बट बॉलिंग की वजह से हम लोग हारे, तो वो टूर्नामेंट से हमारी स्कूल बाहर हो गई थी। बट क्रिकेट के सिवाय सर मैं वॉलीबॉल भी बहुत अच्छा खेलता था सर, स्कूल के मतलब हमारे क्लास के लिए वॉलीबॉल भी बहुत, सॉफ्ट बॉल, लेदर बॉल, तो वो भी मेरे में हॉबी था कि क्रिकेट से पहले मैं वॉलीबॉल में बहुत मतलब मुझे क्रेज था सर खेलने का। अच्छा। और माहौल कोलीवाड़ा में भी आपने जाकर तहलका मचा दिया, मतलब खार तो खार, लेकिन यस माहौल में जाकर भी आपने पब्लिक को खुश कर दिया, वो क्या किस्सा था? सर, माहौल कोलीवाड़ा में सर मैं फर्स्ट टाइम गया था जब हमारी कोलीवाड़ा की टीम गई थी। तब हमारी टीम वहाँ के मंगेश वेती, उनके टीम से ही हमारी फर्स्ट टूर्नामेंट लगी थी सर। तो वहां भी मैंने वेरी फर्स्ट ओवर के 3 बॉल्स में 3 बाउंड्री, जिसे वेरी मतलब पहले ही 2 बॉल में 2 रिवर्स बाउंड्री मारी वेरी फर्स्ट ओवर में सर। उसके बाद पूरा वाइट घुस के सर पीछे साइड बाउंड्री मारी। तभी 3 बॉल में 3 ऐसी स्टार्ट हुई थी हमारी सर, बहुत अच्छी स्टार्ट हुई थी। और तभी मैंने सर आई थिंक 30 या 32 रन किए हुए थे सर, 10 या 12 बॉल में मैंने। तो स्टार्ट भी अच्छी दी, बैटिंग भी हमारी बहुत अच्छी हुई, 72 रन की हमारी इनिंग्स हुई 5 ओवर में सर। बट एक्चुअली हमारे खारदांडा की ना एक ही है सर, मतलब ये है कि हमारे पास बॉलिंग अटैक नहीं है सर बराबर। जो खारदांडा कोलीवाड़ा की जो ओल्ड टीम है, जैसे किशन काच्छे, बलविंदर सिंह, किरे अंकल, हरेश गुजूर, सर लेजेंड है सर बहुत। इन्होंने मतलब हमारे खारदांडा कोलीवाड़ा का सब मैथलेस, राहुल 11 बताते, काफी बड़े बड़े टीम्स के प्लेयर भी बोलते कि आपके खारदांडा कोलीवाड़ा की क्या टीम थी, वो बहुत बड़ी जी, टीम सही है। थी। लोकल प्लेयर खेलते थे बट उन्होंने बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हासिल किए, जीते। बट ये जो यंग टीम है सर हमारे पास, कोलीवाड़ा की टीम के पास सर बैटिंग अटैक बहुत अच्छा है, बट बॉलिंग अटैक उतनी अच्छी नहीं है। इस कारण हम माहौल कोलीवाड़ा में सर हारते हैं कि 72 रन हम लोग ने करने के बाद भी मंगेश वैती ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, और 4 ओवर 1 बॉल में उन्होंने 72 रन मार दिए सर वहां पे। ऐसे में हरीश, आपको नहीं लगता कि कोलीवाड़ा की आन बान शान के लिए बैटिंग प्रैक्टिस के साथ आप एक थोड़ा 15-20 मिनट बॉलिंग की रेगुलर प्रैक्टिस करें, और आप जो प्रैक्टिस करते हैं ऐसी प्रैक्टिस आप 2-3 और युवा खिलाड़ियों से करवाएं, तो हो सकता है साल 1.5 साल में चित्र बदल सकता है? ऐसी कोई सर मुश्किल बात मुझे नहीं लगती। मुश्किल तो सर देखो, क्रिकेट में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर प्रैक्टिस है तो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो। तो मैं मेरे लोकल प्लेयर को बहुत समझाता हूँ सर कि आप बीच पे प्रैक्टिस मतलब थोड़ा कम करो। अगर आपको बड़ा क्रिकेट खेलना है, प्रोफेशनल क्रिकेट में अगर आप बाहर की टीम की कंपेटिशन में आप अगर खेलने जाते हो, तो बॉलिंग अटैक बहुत जरूरी है। तो अगर बॉलिंग अच्छी सीखनी है तो आपको खार जिम खाना बहुत जरूरी है जाना। अगर आप खार जिम खाने में जाओगे ना, तभी जाके आप आगे का बड़ा क्रिकेट खेल पाओगे, क्योंकि वहां पे गाइडेंस देने वाले बहुत लोग हैं। आज मैं ये लेवल पे खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे गाइडेंस देने के लिए बहुत सारे प्लेयर है, सादिक राजा पोरकर, सचिन परवड़ी, आतिश केदारे, सबसे बड़ा प्लेयर तो प्रनिल मोरे सर, मैंने उसका नाम नहीं लिया, सॉरी, प्रनिल मोरे।
और हमारे लोकल में सर मुझे बहुत गाइडेंस मिलता है, किशन काच्या, बिल्लू अंकल, ये दोनों का बहुत बड़ा सपोर्ट है सर कि प्रोफेशनल क्रिकेट में हम जाते हैं तो खाली बैटिंग करना है, मतलब नहीं करना है। वो माइंड सेट होता है। एक टूर्नामेंट आप खेलने जाते हो, जब कोलीवाड़ा का नाम आप लगाते हो और पूरा टीम खेलने जाते हो, तो वैसी टीम में इक्वलिटी होना जरूरी है, बॉलिंग अटैक भी बैटिंग अटैक भी। खाली जाओ और खेलो और हार के आओ, तो वो लोग भी बहुत नाराज होते हैं। और जब हमारा सर टूर्नामेंट होता है बाहर कोलीवाड़ा का, तो बहुत हमारे कोलीवाड़ा से मतलब 100 पब्लिक तो आती है देखने, तो बहुत लोग नाराज होते हैं इसी वजह से सर। बहुत लोग को मतलब डिस्पॉइंट होता है कि यार हम लोग आते हैं। और तो ऐसे करके सर हम लोग ने एक यंग टीम बनाई। तो मैंने मतलब बताया, मतलब हमारे ग्रुप में सर 3-4 बैट्समैन ऐसे हैं कि बड़े लेवल पे खेल सकते हैं, बट वो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, तो मैं भी उनको कुछ ज्यादा बोलता नहीं। तो ऐसे ही यंग टीम बनाई और ट्रॉम्बे में हम लोग खेलने गए। और ऐसे ही करते करते हम लोग ने, माहौल की टीम थी, सब बड़ी बड़ी टीम थी, हम लोग ने उन लोग को हरा के सर फाइनल हम लोग जीते। वहां पे 50,000 की टूर्नामेंट थी सर। तो हम लोग तब जाके थोड़ा ऐसे लगा कि हाँ, एज अ फाइनली हम लोग कोलीवाड़ा से गए और हम लोग ने फाइनल जीता। तो थोड़ा उन लोग को भी लगा हाँ बाबा, कहाँ तो जाके तुम जीत के आए फाइनल। तो एज अ पूरा यंग टीम था हमारा, तो मुझे भी वो टाइम पे अच्छा लगा। तभी स्टार्टिंग के दोनों मैच में मैंने मैन ऑफ द मैच लिया हुआ था सर, क्योंकि काफी अच्छी बैटिंग की थी। हरीश, जब पूरी दुनिया में आप खेलते हो, कभी मैन ऑफ द मैच मिलता है, कभी मैन ऑफ द सीरीज मिलता है, कभी बेस्ट बैट्समैन मिलता है, कभी बेस्ट बॉलर मिलता है। जब ये इनाम लेकर आप घर जाते हैं और घर के दरवाजे पर दस्तक, टिंग टोंग वार्निंग बेल जब जो आपके घर की आप बजाते हैं, तो घर से क्या रिएक्शन रहता है? अरे पूरा दिन खराब कर दिया, आज हमारे साथ आप नहीं थे, क्यों ऐसा किया आपने? ऐसा कभी होता है? सर मतलब ऐसा है कि मम्मी तो मेरे को बहुत सपोर्ट, मतलब क्रिकेट में, मतलब वो तो कुछ मतलब इतना बोलती नहीं है कि क्रिकेट आया, खेला, ट्रॉफी मैंने लाई, तो जहाँ पे कोई ट्रॉफी का मेरा सेट लगा हुआ है वहां पे रख दिया। तो वाइफ मेरी बोलती है कि हाँ अच्छा, आ गया, बहुत जल्दी आ गए। तो वो क्या लाया, ट्रॉफी? तो हाँ ट्रॉफी तो ओके, तो उसको मैं सेटअप करूंगी, तो जहाँ पे रखना है वैसे, तो उसका कमेंट पास होता है मेरे को सर कि हाँ आज ट्रॉफी लाई तुमने। तो वो लाइव मेरी देखती रहती है मैच सर। जी, बहुत बढ़िया। और देखिए, हर कामयाब इंसान के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो। और यस सर। आशा करते हैं कि हरीश चाचड़ आने वाले दिनों में कामयाबी के और परचम लहराए और खार का नाम जो है आने वाले दिनों में बहुत रोशन करे। अब हमारे पास थोड़ा ही समय बचा है, क्योंकि 1 घंटे की मर्यादा है और थोड़ा नेटवर्क की वजह से हम यस पीछे यस। चल रहे हैं। आखिरी सेक्शन जो हमारा रैपिड फायर राउंड है, उसमें जाने से पहले एक सवाल जरूर बनता है। खार के आगरी कोड़ी समाज जो है वो बहुत प्रेम करते हैं, उनकी ओर से आपको कैसा प्रेम मिला, कैसे आपको लव करते हैं? सर पहली बात तो खार दांडा कोलीवाड़ा में बहुत लोग मुझे प्यार करते हैं सर। एज उनको लगता है कि एज अ प्रोफेशनल क्रिकेट आज के यंग पीढ़ी में सर, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही अकेला जा रहा हूँ। वो पूरे मतलब खार दांडा कोलीवाड़ा में तो सबको मालूम है, खार जिमखाना में सबको मालूम है कि खार दांडा कोलीवाड़ा से कौन अच्छा खेलता है। तब जाके मुझे जिमखाने में एज अ रोहित ए टीम में मुझे एज अ टीम में चांस दिया है, क्योंकि मैं एक अच्छा खेल रहा हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ, तब जाके मुझे टीम में चांस मिला है। तो ऐसे खारदांडा कुलीवाड़ा में सर सबसे ज्यादा प्यार मेरा पाटिल पाड़ा है सर, जो टीम के लिए मैं खेलता हूँ। तो वो पाटिल पाड़ा में ऐसा है कि सबसे पहले अगर मेरी लाइव मैच होती है, तो मेरे जितने भी दोस्त है सबसे पहले, बाबा मेरे को पहले तू लिंक भेज, जाने से पहले तू मेरे को लिंक भेज। तो कैसा है सर कि अगर मैंने अच्छी बैटिंग की तो काफी कॉल्स आने लगते हैं। ऐसे नहीं कि बैटिंग नहीं भी किया तो चल ठीक है, होता है, हर बारी थोड़ी तू बैटिंग करेगा, ऐसा थोड़ी है। तो ऐसे मतलब बहुत मतलब चेतन करके लड़का है, उसका सबसे पहले कॉल आता है कि कहाँ पे टूर्नामेंट है। चेतन नहीं सर, उसको मच्छी बोलते हैं। मतलब बहुत बड़ा पाटिल पाड़ा जो मेरा टीम है ना सर, उसको बड़ा बनाने में सबसे बड़ा हाथ वो चेतन जो मच्छी बोलते हैं उसको है। तो ऐसे काफी लड़के लोग हैं सर कि ये मुझे लाइव मैच में बहुत मतलब मिस करते खेलने को देखने के लिए। उनका बहुत बड़ा ब्लेसिंग है जब मैं खेलने उतरता हूँ। ठीक है, सो अब आखिरी के 1 आध 2 मिनट बचे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? इंटरनेशनल प्लेयर में सर धोनी ही है सर। कौन बेटर कैप्टन है, धोनी या कोहली?
धोनी सर। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? व्हाइट सर। ओके। आपकी फेवरेट फील्डिंग पोजीशन कौन सी है? बिल्डिंग पोजीशन। फील्डिंग फील्डिंग की पोजीशन फील्डिंग। कौन सी पोजीशन? फील्डिंग। मिड ऑफ विकेट, मिड ऑफ ओवर सर, ये ऑफ विकेट में। और रोहित स्पोर्ट्स के आपके जो साथी प्लेयर्स है उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। रोहित स्पोर्ट्स के जितने भी प्लेयर है, और सर मतलब रोहित स्पोर्ट्स के सभी प्लेयर जो मेरे टीम में खेलते हैं रोहित स्पोर्ट्स के, और सबसे इम्पोर्टेंट विजय कासारे, सचिन परवड़ी, प्रनिल मोरे, आतिश केदारे, सादिक राजापुरकर, मनीष कोटियन, जिमी भाई, हुसैन भाई, और उमेश कुले, जो ये जिम खाने के ये प्लेयर है, इनका बहुत बड़ा हाथ है सर मेरे को बड़ा क्रिकेटर, मतलब बड़ा तो नहीं बट एज अ अच्छा क्रिकेटर बनाने में। उनका ये सब, क्योंकि इनसे ही स्टार्ट हुआ तब जाके मैं दूसरे टीमों में खेल पाया। एज अ मैं विक्रोलिंस में खेला हूँ सर, ओम साई बैंड्रा में, रिसेंटली ओम साई बैंड्रा से खेल रहा हूँ। बट ज्यादा करके सर मैं एक बोलना चाहता हूँ, कुर्ला की टीम है जो का नाम भी अभी मुझे याद नहीं आ रहा सर, कुर्ला की टीम से मैं अभी रिसेंटली बहुत टूर्नामेंट खेला हूँ। इमरान भाई, सॉरी पर नाम हाँ, क्लिक नहीं होता, इमरान भाई। वाईसीसी। वो वाईसीसी। यस 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 यस, इमरान भाई तो मतलब लेजेंड ही है सर। वो भी कैप्टनसी करने में बहुत होशियार है सर, माइंड सेट बहुत अच्छा है उनका। और कभी भी जब समझाते हैं ना सब बहुत कूलली, मतलब कभी ये नहीं सर। तो उनके टीम से भी बहुत टूर्नामेंट्स, जैसे चीता कैंप टूर्नामेंट है, वहां पे भी मैंने बेस्ट बैट्समैन का उनके टीम से जब खेला तभी लिया था चीता कैंप में। तो 2 बार हम लोग ने फाइनल वहां पे जीता है सर। काफी टूर्नामेंट उनके टीम से जीते हैं सर। जी जी, और जीतते ही रहना चाहिए क्योंकि हरेश एक ऐसा नाम है जो हारना नहीं जानता। और हरेश चाचड़ जो है ये न केवल मैच जीतेगा, ये लोगों के दिलों को भी जीतेगा। क्योंकि किसी को हराना बहुत आसान है लेकिन किसी को जीतना ये सबसे मुश्किल काम है। और इसलिए यस सर। अब रोहित स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपने जो क्रिकेट खेला है बहुत उम्दा क्रिकेट खेला है। और आगे भी आप अच्छा सीजन खेलें, ये हमारी शुभकामना है। केवल थोड़ा वक्त की पाबंदी होने की वजह से इस इंटरव्यू को हम यहीं पर खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन इस सर मुझे वादे के एक साथ एक बात हाँ करना है बोलिए। सर। बोलिए। सर मैंने अपना स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने सब कुछ बोला नहीं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज था कि सबसे पहले तो अब मैंने बोलना चाहिए था कि आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँ कि मतलब कि मैं खुश नसीब समझता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे सर। कि अच्छा। आप जैसे हस्ती सर बहुत अच्छा मतलब आपका कमेंट्री होता है सर सब जगह पे, सुप्रीमो, प्रबोधन, मतलब बहुत सारे टूर्नामेंट में मैं खेला हूँ। बट ऐसा मौका नहीं आया कि आप मेरी जब मैन ऑफ द मैच ले रहा हूँ, कुछ ले रहा हूँ, तो आप मेरी तारीफ करो कि अच्छा खेला है। तो ऐसे कभी हुआ नहीं। तो आगे चल के आप कमेंट्री करो तो अच्छा खेलूं तो आप मेरी थोड़ी बोलते सर कि मतलब अच्छा खेलते हैं, वैसे आपके मुंह से भी निकले कि जैसे कमेंट्री बुलाता है मैन ऑफ द मैच हरेश करके ऐसे बोलते, तो वो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ सर। जरूर होगा। उसके लिए मराठी में एक बात याद रखना, काही चेंडूंची वाट पाहायची असते आणि काही चेंडूंची वाट लावायची असते। लापल्या ज्या दिवशी ते करेल त्या दिवशी हरेश पंड्याच्या तोंडातून शब्द येईल आणि लापल्या ज्या दिवशी तो अवॉर्ड घेईल त्या दिवशी मला पण समाधान होईल। तर सर मला पण सर। यस, थैंक यू सो मच हरेश चाचड़, आज आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया। रोहित स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। शब्बा खैर, बहुत जल्दी अगले इंटरव्यू हाजिर होंगे। गुड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाय सर।